हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है द मास्टर जनरल क्लासेस में। तो हम लोग हाजिर है एक नए क्लास के साथ और आज का विषय होने वाला है लेटर राइटिंग, जो कि बहुत सारे बच्चों को लेटर राइटिंग में प्रॉब्लम होता है। और ये जो लेटर राइटिंग है ये आपके बोर्ड एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि हर बोर्ड एग्जाम में आपको लेटर राइटिंग मिलता ही है। वो लेटर टू एडिटर हो या लेटर टू योर फ्रेंड, योर रिलेटिव्स, कज़न, ये सब होता है ना। तो इसके लिए ये डर भगाने के लिए हम ये क्लास लेके आए हैं। तो इसलिए आज मैं लेके आए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपको लेटर राइटिंग, मतलब जिससे आपको डर लगता है उसमें आपको डर लगना कम हो जाएगा और आप इसमें महारत हासिल कर सकते हो, है ना। तो बिना समय गवाए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं, हमें ये जानना जरूरी है कि हम लेटर कब लिखते हैं, है ना। तो ऑफिशियल वर्क के लिए लेटर लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी कोई भी ऑफिशियल वर्क हो तो आपको पहले ही बोलेंगे कि एप्लीकेशन लिखो, कि तो अगर आपका बैंक में जा रहे हो, कुछ आपका प्रॉब्लम हो गया है तो उसमें भी आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो भी, उसके लिए भी आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। मतलब दूसरे के ऊपर आप निर्भर नहीं कर सकते। आपको इतना तो आना चाहिए ना, आपका जब काम आपका है तो आपको ही आपका एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए ये क्लास है ना। तो आशा करती हूँ आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगेगा। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं टाइप्स ऑफ लेटर, मतलब लेटर किस प्रकार के होते हैं, लेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, एक साइड में है फॉर्मल, एक साइड में है इनफॉर्मल। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या है? फॉर्मल लेटर मतलब जो लेटर हम सरकारी कामों के लिए या कोई फॉर्मल काम हो गया, जैसे लेटर टू योर प्रिंसिपल, लेटर टू योर म्यूनिसिपैलिटी हेड, ये सब जो है उन सभी में हम जो लेटर लिखते हैं वो फॉर्मल है। क्योंकि ये क्या है, ये सब जो चीज़ है ये हम ऑफिशियल वर्क्स के लिए करते हैं। तो ये फॉर्मल लेटर आप लोग को समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, फॉर्मल लेटर यूज्ड फॉर एनी ऑफिशियल वर्क, मतलब कोई भी ऑफिशियल काम के लिए जो आप एप्लीकेशन लिखते हो, लेटर लिखते हो, उसे हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। जैसे यहाँ पे पहला है लेटर टू प्रिंसिपल। कभी कभी आप अपने स्कूल में कोई लीव लेना है या कुछ आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसको लिए आपको पहले प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना पड़ता है ना, कि मैं इतने दिन तक छुट्टी लेना चाहता हूँ, मेरा ये काम है बोल के। तो ये जो लेटर है ये क्या है, ऑफिशियल वर्क हो गया। क्योंकि आप अपने दोस्त को नहीं, एक प्रिंसिपल को, आपके स्कूल के प्रिंसिपल को भेज रहे हो ये लेटर, तो ये ऑफिशियल वर्क में आ गया। वैसे ही लेटर टू कमिश्नर, हायर अथॉरिटीज़, लेटर टू एडिटर, डायरेक्टर, ईटीसी, ये सब क्या है, फॉर्मल लेटर्स। और इसके लिखने का तरीका, ढंग भी अलग होता है। इसमें कैसे लिखना पड़ता है, आपको क्या क्या बात कहनी पड़ती है, ये सब आपको यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे समझाया जाएगा, है ना। और नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था इनफॉर्मल लेटर। ये इनफॉर्मल लेटर जो है ये आजकल बंद हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है इनफॉर्मल लेटर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन विथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ईटीसी। मतलब जो इनफॉर्मल लेटर है वो आप अपने दोस्त, अपने जो परिजन है, रिलेटिव्स है, रिश्तेदार है, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए आप लिखते हो। तो पहले जब फ़ोन मोबाइल नहीं था, पहले के ज़माने में लोग लिखते थे ना, कि अगर एक शहर से दूसरे शहर में आपको कुछ बात पहुंचानी है तो वो लेटर के सहायता से वो करते थे। लेकिन अब तो आप सबके पास फ़ोन है, तो फ़ोन बहुत इजी हो चुका है और यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर का काम अभी बंद हो चुका है। क्योंकि अभी फ़ोन में है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। इससे आप क्या करते हो, अगर आपको दोस्त को कुछ पूछना है तो आप टेक्स्ट कर लेते हो और वो कुछ सेकंड्स में आपको आंसर मिल जाता है। और इनफॉर्मल जब, मतलब लेटर का ज़माना था तो वो कुछ दिन लगते थे, कुछ महीने लग जाते थे, हफ्ते लग जाते थे। लेकिन अभी बहुत ईजी हो गया है। लेकिन इसकी वजह से लोग जो है वो आलसी हो गए हैं और उनका जो राइटिंग का जो प्रैक्टिस है वो कम हो चुका है। इसी वजह से आप लोग को इसमें डर रहता है ना। वही डर को कम करने के लिए आज हम ये क्लास लेके आए हैं, है ना। तो नेक्स्ट है, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं लेटर टू एडिटर। मतलब अगर आपके एग्जाम में एडिटर को कोई भी लेटर आपको लिखने को बोला जाए तो उसका की पॉइंट्स क्या है, उसका मेन जो पॉइंट्स है जिसमें आप वो चीज़ अगर आप अच्छे से याद कर लो तो आप किसी भी लेटर टू एडिटर में ये आप उसको छाप सकते हो। मतलब आप जिस भी, अगर जैसे यहाँ पे एक हेडिंग दिया गया है कि लेटर टू एडिटर फॉर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी। मतलब अगर आपके लोकेलिटी में रोज़ाना जो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब
बिजली का प्रॉब्लम चल रहा है, उसके ऊपर आपको एक न्यूज़पेपर एडिटर को क्या लिखना है, लेटर लिखना है। तो इसके साथ साथ इस विषय को छोड़ के और सारे विषय में भी तो आपको वैसे ही लेटर टू एडिटर का क्वेश्चन मिल सकता है आपको एग्जाम में। तो जो पॉइंट्स है जो मैं आज बताने वाली हूँ, वो पॉइंट्स आप किसी भी लेटर टू एडिटर में आप वो लिख सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको आपको एकदम रट लेना है। तो अगर आप वो चीज़ भी लिखोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो लेटर टू एडिटर फॉर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी है, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो आप अगर कोई भी विषय दिया जाए तो जो मैं की पॉइंट्स बताऊंगी, अगर वो भी आप लिखते हो तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हम लेटर को स्टार्ट कैसे करेंगे, तो पहला जो पार्ट है वो है टू, ऐसे आपको लिखना है, एकदम जो पेज है उसके लेफ्ट साइड से आपको स्टार्ट करना है, वहाँ पे लिखना है टू। फिर उसके नीचे, ठीक नीचे आपको लिखना है द एडिटर। आप एडिटर को लिख रहे हो, न्यूज़पेपर एडिटर को, तो आप लिखोगे टू द एडिटर, लिख लिया। फिर उसके ठीक नीचे द टाइम्स डेली, मतलब जो न्यूज़पेपर का नाम है, जिस न्यूज़पेपर के एडिटर को आप भेज रहे हो उस न्यूज़पेपर का नाम, तो क्या है द टाइम्स डेली, और उसका क्या है एड्रेस मुंबई। तो नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, नेक्स्ट आपको लिखना है डेट। डेट आप जिस तारीख को लिख रहे हो लेटर, उस तारीख मतलब आप डेट लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 30 जून 2025 लिखा हुआ है ना। और इसके एक लाइन स्किप करके नीचे आपको लिखना है सब्जेक्ट, जो लेटर का सब्जेक्ट होगा, मतलब आपके जो पत्र है उसमें आपको, मतलब पूरा जो पत्र है वो देखे बिना ही आपको सब्जेक्ट में अगर वहाँ पे दिया जाए और उसमें जो मेन विषय है उसको अगर आप मतलब लिख सको वहाँ पे, तो आप लोग जो इसको भेज रहे हो, जो रिसीवर है, उसको पता चल जाएगा कि आपका लेटर जो है वो किसके बारे में है। तो सब्जेक्ट का काम ही है कि आपके लेटर का विषय रिसीवर को बताना। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट में लिखेंगे जो आपको यहाँ पे दिया गया है ना क्वेश्चन, फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन इन आवर लोकेलिटी। और ये हमेशा याद रखिएगा कि सब्जेक्ट बहुत ही कम शब्दों में होना चाहिए। आप ज़्यादा मतलब 2-3 लाइन अगर सब्जेक्ट में लिखोगे तो ऐसा नहीं चलेगा। तो सब्जेक्ट का काम आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्यों लिखना है, कैसे लिखना है। फिर उसके बाद एक लाइन स्किप करके फिर से वहाँ पे आप लिखोगे, लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट करोगे, जहाँ से मतलब देखिए यहाँ पे जो लाइन से एकदम इक्वल, जैसे टू जहाँ से स्टार्ट हुआ वैसे ही द स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे आप आगे पीछे करके लिखोगे तो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर इक्वल साइज से आप लिखोगे तो वो देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा, प्रेजेंटेबल लगेगा, है ना। तो पहले अब यहाँ पे आप जो लेटर स्टार्ट करोगे, यहाँ पे पहले आप लिखोगे सर स्लैश मैडम, क्योंकि आप जो एडिटर को लेटर लिख रहे हो वो आपको पता नहीं एक मेल है या फीमेल है, तो इसलिए आपने दोनों लिख दिया। अगर मेल है तो सर, फीमेल है तो मैडम। तो उसके बाद सर स्लैश मैडम देख के आपको क्या करना है, कॉमा, हो गया। फिर उसके बाद ये जो थ्रू है ये कॉमा का ठीक नीचे आना चाहिए, ये थोड़ा यहाँ पे आगे आ गया है, तो आप यहाँ पे कॉमा के थोड़ा सा नीचे लिखोगे, स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो लेटर टू एडिटर है इसमें एक मेन जो पॉइंट होता है ये हेडिंग, यहाँ पे जो फर्स्ट पैरा है ये आपको हमेशा ही याद रखना है। जिस भी लेटर टू एडिटर में आप ये पैरा अगर लिखते हो तो आपको नंबर्स मिलेंगे। जैसे, और एक ढंग होता है ना लेटर लिखने का, तो लेटर टू एडिटर में आपको ऐसे ही स्टार्ट करना पड़ेगा, जो फर्स्ट बॉडी है लेटर का। जैसे, through the columns of your esteemed newspaper, I wish to draw attention to the frequent electricity breakdowns in our locality. तो ये आपको लिखना ही है। आप अगर यहाँ तक भी लिखो, जैसे through the columns of your esteemed newspaper, I wish to draw attention to the frequent electricity breakdowns in our locality. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कहा गया है आपके प्रचलित न्यूज़पेपर के सहायता से मैं जो हमारे पब्लिक है उनकी जो अटेंशन है उसको यहाँ पे लेना चाहती हूँ कि हमारे जो लोकेलिटी है इसमें फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन जो है वो रोज़ाना होती है। तो यहाँ पे आप ये जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप सब्जेक्ट चेंज कर लीजिएगा जब सब्जेक्ट यहाँ पे मतलब लेटर दूसरा होगा। जैसे अगर आपको कहा जाए कि
रेकलेस ड्राइविंग में अगर आपको लेटर टू एडिटर लिखना है तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी चेंज हो जाएगा। फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन की जगह पे रेकलेस ड्राइविंग लिख दिया, या बैड कंडीशंस ऑफ रोड अगर आपको ये लेटर लिखने को मिले। वैसे ही यहाँ पे थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन टू द रेकलेस ड्राइविंग इन आवर लोकेलिटी, ये भी लिख सकते हो आप। मतलब ये जो लाइन है, ये ऊपर वाला, ये आपको हमेशा याद रखना है, और उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है उसको ही जोड़ के आप नेक्स्ट जो बॉडी है वो आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा गया है फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन्स इन आवर लोकेलिटी सुंदर नगर गोरेगांव ईस्ट मुंबई। मतलब आपका जो जगह है, एड्रेस है, कहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है वो आपने दे दिया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पैरा होगा वहाँ पे आप लिखोगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण से वहाँ पे एक्सीडेंट्स होते आपके इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण से आपके जो इलाके में वहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और जो बच्चे हैं वो रात को अच्छे से स्टडी नहीं कर पा रहे, ये सब प्रॉब्लम्स। और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो सब आप नेक्स्ट पैरा में लिखिएगा। तो वो पैरा भी अगर ख़त्म हो जाए, जैसे यहाँ पे जो लाइन दिया है यहाँ पे आप लिखोगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के वजह से। फिर जब वो ख़त्म हो जाए फिर नेक्स्ट पैरा जब स्टार्ट करोगे ये होगा लास्ट। और ये लास्ट भी हमेशा, मतलब लेटर टू एडिटर में हमेशा ये की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये लाइन, Therefore, I request you to publish this letter in your newspaper so that the authorities will take some action to improve the condition. इसका मतलब इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरा जो लेटर है आप अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कीजिए, जिसकी वजह से जो अथॉरिटीज़ है, अधिकारी हैं, वो कुछ एक्शंस ले और हमारा जो कंडीशन है एरिया का उसको ठीक कर दे। ये आप किसी भी लेटर टू एडिटर में लिख सकते हो। कोई भी सब्जेक्ट आपको दिया जाए किसी भी टॉपिक के ऊपर आप ये लिख सकते हो, क्योंकि ये फिक्स्ड लाइंस है, ठीक है। तो अगर ये जो मैंने की पॉइंट्स जो बताए ये अगर आप लिखते हो और इसके अंदर जो मेन जो बॉडी है सेकंड पैराग्राफ, उसमें मतलब जो यहाँ पे खाली दिया गया है इसमें आप कुछ भी बना के थोड़ा बहुत, अगर आपको वोकैबुलरी प्रॉब्लम है फिर भी अगर आप सिंपली कोई इंग्लिश, मतलब सिंपल इंग्लिश में आप लिख सकते हो तो भी आपको नंबर मिल जाता है ना। फिर उसके बाद लास्ट में हम इस लेटर को ख़त्म कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा थैंक यू, फिर इसके ठीक नीचे योर सिंसियरली, आपका नाम और आपका एड्रेस। तो यही होता है लेटर टू एडिटर, इसमें और कोई तामझाम नहीं है। तो यहाँ पे जो मैंने की पॉइंट्स बताए फिर से मैं रिपीट करती हूँ। जैसे पहला जो हेडिंग है ये हमेशा आपको लिखना ही पड़ेगा, टू द एडिटर। अगर आपको न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पे दिया गया वही न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पे लिखिए, फिर उसका एड्रेस दीजिए, फिर डेट, आप जिस डेट में लिख रहे हो। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, मेन ये पॉइंट आपको भी याद रखना है कि सब्जेक्ट में आप लिखोगे बहुत ही कम वर्ड्स में, 3 से 4 वर्ड्स में, उससे ज़्यादा नहीं। और जो सब्जेक्ट मतलब मेन आपका किस विषय के ऊपर आप लेटर लिखने वाले हो वो यहाँ पे सब्जेक्ट में आपको लिखना है। फिर उसके बाद सर मैडम कॉमा दे के जो फर्स्ट लाइन है ये आपको याद रखना है, रट लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो बॉडी आप खुद बना के लिखोगी, कौन कौन विषय में आपको प्रॉब्लम आ रही है आपके एरिया में या क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो आप लिखोगे। फिर लास्ट में जाके देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। फिर जाके थैंक यू योर सिंसियरली, फिर आपका नाम, आपका एड्रेस। यही है लेटर टू एडिटर, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। और आशा करती हूँ आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा और ये जो लेटर टू एडिटर है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियोस आप लोग अगर और देखना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर द मास्टर जी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़िए। दिए गए नंबर पे आप हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक द मास्टर जी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। तब तक के लिए सुस्त रहिए, खुश रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।